हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर एडिशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और एडिशन को परफॉर्म करने के लिए आपको ना तो किसी मोबाइल की हेल्प लेने की जरूरत है और ना ही किसी कैलकुलेटर की। ये काम आप एक्सेल के अंदर बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक्सेल के अंदर हम एडिशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ रॉ डेटा लिया है और वो रॉ डेटा मैंने कुछ कॉलम्स के अंदर भी लिया हुआ है और कुछ रो के अंदर भी लिया हुआ है और मैं इन दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगा कि एडिशंस को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली एक्सेल को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने अपना डेटा रो के अंदर लिया हुआ है या फिर कॉलम्स के अंदर। एक्सेल इन सभी वैल्यूज का टोटल आपको परफॉर्म करके रिटर्न कर देगा जिन जिन सेल का एड्रेस आपने पास किया होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 15, 56 और 47 जो कि D3, D4 और D5 सेल के अंदर लिखे हुए हैं, इनका टोटल कितना होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला यूज करूँगा जो कि एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है, एक टिप्स और ट्रिक्स भी है। तो एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इस फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए हमें इज इक्वल टू का सिंबल बताना पड़ता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो सब के सब इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही मैंने इज इक्वल टू लगाया, अब मैं क्या करूँगा, अपनी सबसे पहले वाली वैल्यूज के सेल के एड्रेस को पास करूँगा। तो जो मेरी सबसे पहली वाली वैल्यू है जिसका मुझे एडिशन करके देखना है वो है 15, जो कि मेरे D3 सेल के अंदर लिखा हुआ है। जब भी हम कभी किसी सेल की वैल्यू को बताते हैं, इसका मतलब कि हम इनडायरेक्टली उस सेल के एड्रेस को पास करते हैं जिस सेल के एड्रेस के अंदर जो वैल्यू डिफाइन की गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लस का सिंबल दबाऊंगा ताकि मैं अपनी दूसरी वाली वैल्यूज को भी पास कर सकूँ। तो मैंने प्लस का सिंबल दबाया और उसके बाद अपने दूसरे वाले सेल को पास किया जिसका मुझे एडिशन करके देखना है। इसके बाद मैंने दोबारा प्लस का सिंबल दबाया और अब मैंने तीसरी वैल्यू को पास करना है जिसका मुझे एडिशन करना है। तो मैंने अपने तीसरे वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लिया और अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने D3 प्लस D4 प्लस D5 सेल्स के अंदर जो जो वैल्यूज लिखी हुई है उनका टोटल मुझे रिटर्न हो जाएगा। तो लेट्स एंटर, और जैसे ही हमने एंटर किया तो मेरे सामने इन तीनों वैल्यूज का टोटल आ चुका है। अब इस तरीके से जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं या एक्सेल के अंदर इस टाइप की कैलकुलेशन को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब भी आप किसी सेल का एड्रेस पास कर देते हैं तो अगर इन फ्यूचर कभी आप उस सेल के एड्रेस के अंदर अपनी वैल्यूज को चेंज भी करते हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट उस वैल्यूज को कंसिडर करता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने इस 15 की वैल्यू को चेंज करके कुछ और लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी अपडेशन मेरे इस रिजल्ट वाले सेल के अंदर नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 69 और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक मोड में एक्सेल अपने अंदर स्टोर करता है। अब अगर यही सेम काम मुझे हॉरिजॉन्टल के अंदर भी करना हो या फिर रॉ के अंदर भी करना हो तो ये भी काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा और अपने सेल के एड्रेसेस को वन बाय वन पास करना है, जैसे F3 प्लस G3 प्लस H3 प्लस और I3। तो मैंने अपने 4 के 4 सेल एड्रेस को पास कर दिया जिसके अंदर मैंने कोई भी रैंडमली वैल्यू डिफाइन कर रखी है और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने इन चारों वैल्यूज का टोटल नजर आ जाएगा। देख सकते हैं कितनी आसानी से एक्सेल ने आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर दिया विदाउट एनी टेकिंग कैलकुलेटर एंड मोबाइल फोन। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल के अंदर हम एडिशंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्सट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तब तक के लिए थैंक्स।